बिहार में विधानसभा के बजट सत्र 2023-24 में माइक तोड़ने की घटना हुई। इस पर स्पीकर ने कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये वाकया 14 मार्च को हुआ था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की पहल पर यह सस्पेंशन एक ही दिन में खत्म हो गया। दरअसल निलंबित विधायक लखेंद्र पासवान ने सदन में माफी मांग ली। इसके बाद अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनका निलंबन वापस ले लिया। इसे लेकर हमने 5 PM में विधायकों के सस्पेंशन के कारण निवारण की जानकारी दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो को देख भी सकते हैं। कमोबेश में यही बातें सांसदों पर भी लागू होती है। पिछले साल मॉनसून सत्र में विपक्ष के 27 सांसदों को सरकार ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। ऐसे में आज हम आपको 5 बातों में सांसदों के सस्पेंशन से लेकर उनकी सैलरी तक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर। आपको पता होगा कि पिछले साल लोकसभा के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने विपक्ष के 27 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने वाले सांसदों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद थे। ये सस्पेंशन पूरे सेशन के लिए हुआ था। हालांकि हल्ला तो इस बार भी हो रहा है। इस बार राहुल गांधी को लेकर ये चर्चा तेज हो चुकी है और हाँ, लगभग सभी मामलों में विपक्षी सांसद ही सस्पेंड होते हैं। शायद ही उदाहरण मिलता है जिसमें सरकार ने अपने सांसदों को सस्पेंड किया होगा। लेकिन जहां तक सस्पेंड होने का मामला है तो 1989 में सस्पेंशन की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी। तब राजीव गांधी की सरकार थी। तब एक साथ विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। दूसरी बड़ी कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले टर्म में हुई थी। जनवरी 2019 में 2 दिनों में विपक्ष दलों के 45 सांसदों को 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। इसी तरह 13 फरवरी 2014 को कांग्रेस के शासन में 18 सांसद निलंबन का शिकार हो गए थे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर बताते हैं कि किन किन नियमों को तोड़ने से सांसद सस्पेंड होते हैं और उन पर उनकी वापसी कैसे होती है। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास कुछ शक्तियां हैं। इसके जरिए वे सांसदों को सस्पेंड करा सकते हैं। इसका जिक्र लोकसभा और राज्यसभा के रूल बुक में भी है। इसके तहत अगर सदन में सांसद अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास रूल बुक के नियम 373 और 374 के तहत ऐसी शक्तियां हैं जिनके जरिए वे सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में नियम 255 यानी कि 255 और 256 है। इन नियमों के तहत सभापति सदस्यों को सस्पेंड करने की ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये निलंबन उस दिन के लिए भी हो सकता है या फिर पूरे सत्र के लिए भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार लोकसभा में स्पीकर को सीधे सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन इससे इतर राज्यसभा के सभापति के पास सांसदों को सीधे निलंबन का अधिकार नहीं है। इसके लिए सभापति को सदन में संबंधित सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाना होता है। वहीं निलंबन को सीधे खत्म नहीं किया जा सकता। यह अधिकार स्पीकर या फिर सभापति के पास डायरेक्ट नहीं है। इसके लिए दोनों ही सदनों को अपना अपना प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद सांसदों का निलंबन खत्म होता है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर की। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही जगहों पर सांसदों की मर्यादा के लिए कुछ नियम कानून बने हैं। निलंबन से बचने के लिए सांसदों को सदन के अंदर मर्यादा में रहना होता है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके तहत सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित करने का अधिकार नहीं है। भाषण के दौरान सदन में शांति बनाए रखने का नियम है। बहस के दौरान टिप्पणी कर कार्यवाही को डिस्टर्ब करने का अधिकार भी नहीं है। बहस के दौरान रोक टोक पर भी मनाही है। बाद में विरोध के कई नए तरीके आ गए हैं। तब 1989 में कुछ नियमों को ऐड किया गया। इतना ही नहीं, अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों पर भी बैन लगा दिया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2001 में एक और नियम रूल बुक में जोड़ा गया था। इसे ही रूल 374A कहा जाता है। इसके तहत यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य किसी प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। अब बात दूसरे नंबर की।
इस निलंबन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड होने वाले सांसद हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें साजिश के तहत सस्पेंड किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम मामलों में विपक्षी सांसद ही सस्पेंड होते रहे हैं। बहुत मुश्किल ही कभी ये देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष के सांसद सस्पेंड हुए होंगे। एक बार ऐसा मामला कांग्रेस की सरकार में आया था। तब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जिन 18 सांसदों को सस्पेंड किया था, उनमें एक सांसद कांग्रेस का भी था। जहां तक कोर्ट जाने की बात है तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 105(2) यानी कि 105(2) के तहत भारतीय संसद के किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। रूल बुक के अनुसार ही दोनों सदन संचालित किए जाते हैं। अब बात पहले नंबर की। इस नंबर पर सबसे बड़ा सवाल है रुपये का। दरअसल आम लोगों में ये अवधारणा है कि निलंबन के दौरान सरकारी कर्मियों को वेतन आधा मिलता है, तो क्या सांसदों का भी वेतन कटता है? ऐसे में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी शिक्षकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की तरह सांसदों का वेतन नहीं कटता है। निलंबित सांसदों को पूरा वेतन मिलता है। सांसदों को यदि पूरे साल के लिए भी सस्पेंड कर दिया जाए तो भी उनका वेतन नहीं कटेगा। हालांकि पूरे साल सस्पेंड करने का नियम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि यदि निलंबित सांसद रिक्वेस्ट करे तो उनका सस्पेंशन टूट सकता है क्या? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये भी लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की मर्जी पर होगा। निलंबित सदस्य माफी मांग ले तो उनका निलंबन खत्म हो सकता है। वैसे सदन में निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर सांसदों को माफी या रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।